हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एसएससी की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है ग्रुप ग्रेड सी के लिए स्टेनोग्राफ़र। इसकी जो नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हो चुकी है वो 27 सितंबर 2023 को स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जितना हो सकता है जल्दी जाइए और इस फॉर्म को फिलअप करिए। और इसकी लास्ट डेट एंड टाइमिंग रिपीट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफलाइन। इसको आप 21 अक्टूबर 2023 रात 11 बजे तक आप इसको, ये लास्ट डेट है। और ऑफलाइन भी रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो कंप्यूटर जो टेस्ट है वो कब होगा। कंप्यूटर टेस्ट होगा फरवरी और मार्च में 2023 में, यानी कि 2023 ख़त्म होने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए लिमिटेड डिपार्टमेंटल competitive examination on to be intimated later at Delhi, only making additional to the select list of grade C stenographer of the following service या कार्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी जो एसएससी वालों की तरफ से वो दिल्ली में ही इसकी हायरिंग होगी और दिल्ली में ही इसकी जो सीट है वो दिल्ली में ही मिलेगी आपको। भर्ती जो होगी आपकी वो दिल्ली में ही होगी। अब इसमें बात करते हैं नेम ऑफ सर्विस क्या है। सेंट्रल सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर सर्विस, यानी कि ये 4 डिपार्टमेंट है जिसमें आपको यहाँ पे रखा जाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट है इंडियन फॉरेनर सर्विस ब्रांच। तीसरा है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर स्टेनोग्राफर सर्विस। फोर्थ है रेलवे बोर्ड सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर सर्विस। पांचवा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेनोग्राफर सर्विस। ये 5 डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको भेजा जाएगा यदि आप इसमें पास हो जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वैकेंसी डिटेल ऑफ इंटेंटिव वैकेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट ईयर 2020, 21, 22 इन respect of above mentioned service as reported by the respective service controlling authorized area of under। कहने का मतलब ये है कि सर्विस के ये जो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2020, 21, 22 की जो सर्विस है तो उसके अंदर ही बताया जाएगा और कंट्रोलिंग ऑथराइज यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर ही बिठाया जाएगा। कहने का मतलब ये। अब इसके में बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट ईयर 2020। अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेनोग्राफर सर्विस, सेंट्रल सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर सर्विस। ये डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी दी गई है वो ये है डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल डिपार्टमेंट जो आएगी वो UR, SC, ST और PWD वालों के लिए बिल्कुल भी इसमें वैकेंसी सीट नहीं है। सिर्फ UR और SC, ST वालों के लिए सीट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए 82 है, 16 है, 8 है, टोटल 106 वैकेंसी है। रेलवे बोर्ड के लिए 9 वैकेंसी है और आर्म फोर्स के लिए 6 वैकेंसी है और इलेक्शन कमीशन के लिए 1 वैकेंसी है और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 5 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द रिक्वायरमेंट 2021। ये साल वाइज बताया गया है 20, 21 और 22। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 112 वैकेंसी है, रेलवे बोर्ड के लिए 6 है, आर्म फोर्स के लिए 12 है और इलेक्शन कमीशन के लिए 1 है और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 3 है।
अब बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी 2022 वालों के लिए। इसमें है सेंट्रल सर्टिफिकेट वालों के लिए बिल्कुल भी सीट नहीं है, किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं है। रेलवे बोर्ड के लिए है, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें 5 वैकेंसी है। आर्म फोर्स के लिए 22 वैकेंसी है। इलेक्शन के लिए 3 वैकेंसी है और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 6 वैकेंसी है। इसमें ये वैकेंसी दी गई कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। इसके बारे में अब बताते हैं। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर 2022 एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल फॉर 2021-22 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू फुलफिल of all the eligibility candidate and provide the candidate specifically opted to be the considered। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो 2020, 21 और 22 की हैं तो अपना जो वैकेंसी वाइज ही फॉर्म फिलअप करें। और ये मेरे पास वेबसाइट लिंक भी है, यदि आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड सर्कल को ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो फॉर्म फिलअप करें, इनकी जानकारी उनको पता चले। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पर। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन और द वेबसाइट ऑफ SSC, यानी कि ये आप ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना पड़ेगा ये फॉर्म। पहला उसके लिए आपको फर्स्ट है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी जो इसमें जो है वो है द रीजनल डायरेक्टर। ये एड्रेस है, ये दिल्ली का ही एड्रेस है, CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली लोधी रोड, ये 6/11/2023। और सेकंड है नॉर्थन रीजन CGO कॉम्प्लेक्स, ये वो है मैं आपको बता दूँ जो 2021 का है, उसमें ये एड्रेस देगा। 22 का है, उसमें 20 वालों में ये एड्रेस है, 22 वालों का ये है, और 22 वालों के लिए आगे बताया जाएगा। 22 वालों के लिए ये है CGO कॉम्प्लेक्स। ये डिपार्टमेंट है तो इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो बताया गया है, इसमें पॉइंट जो बताए गए हैं, पॉइंट है नेम एंड ईयर एग्जामिनेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड इन ब्लॉक, यानी कि बड़े लेटरों में आपको फॉर्म फिलअप करना है। नेम ऑफ फादर कैंडिडेट, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रुप सी के लिए स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2021-22, यानी कि तीनों का एक साथ ही, इसमें तीनों का एक साथ ही एग्ज़ाम होगा। 2021 वालों का एक साथ ही एग्ज़ाम होगा। अब इसमें बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट। इंस्ट्रक्शन वही है जो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको सावधानी पूर्वक फॉर्म फिलअप करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। और फॉर्म जब भी आप फिलअप करें तो बड़े लेटरों में आप फॉर्म फिलअप करें। और मेरे पास ये वेबसाइट है, वेबसाइट लिंक भी है तो वो मैं ज़रूर दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन में। और मेरे पास अप्लाई ऑनलाइन लिंक का भी ऑप्शन है, तो आप उसके थ्रू भी आप भर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप उसके थ्रू भर सकते हैं। और ये है रूल फॉर द एग्ज़ामिनेशन। रूल फॉर द एग्ज़ामिनेशन वही है कि आपको जो ये PDF है इसमें आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या एग्ज़ामिनेशन में जो ले जाया जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड और बाकी डिटेल जो एक गवर्नमेंट पेपर में जो दी जाती हैं तो वो आपको देखनी है और उसको पढ़नी है, तो उसके बेसिस पे आपको ले जाएगा। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें वही है 2020 वालों के लिए, 21 वालों के लिए और 22 वालों के लिए। इसमें वही है कंप्यूटर लिटरेसी ऐसे कुछ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सारी डिटेल है इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरी फ़ोन स्क्रीन पे। और ये भी इसमें एज लिमिट जो
बताई गई है इसमें कैंडिडेट शॉल नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज फॉर द रिक्वायरमेंट ईयर 2020, 21, 22, 23 द रिस्पेक्टेड कैटेलिया कर्सल कट ऑफ डेट इन मेंटेन ऑफ द सर्विस किड। तो ये इसमें बताया गया है SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल वालों के लिए 3 साल की छूट है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल वालों के लिए जो SC ST में से आते हैं उनके लिए 8 साल तक की छूट है। तो ये एक कैटेगरी वाइज जो छूट बताई गई है वो है। और जैसे ये आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें कुछ और बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2020 का जो जर्नल अवेयरनेस और कंप्रीशन एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 100 नंबर के आएंगे। तो इसको आपको ये 2 घंटे का पेपर होगा, और इसकी आपको प्रिपरेशन करना है। जो पेपर में जो इसके पेपर जो होगा इसके बेसिस पे ही पेपर होगा। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर सी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के पेपर आएंगे 75, 55 और 75 नंबर। टाइम जो दिया जाएगा 40 मिनट दिया जाएगा और 55 मिनट दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है जाइए फॉर्म फिलअप करिए। और SSC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मेरे पास ये लिंक इसमें फॉर्म भी है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेड एंड द एग्जामिनेशन ऑन राइट। तो ये आपको ये साथ में लेकर जाना है। यदि आप ले जाना भूलते हैं तो ये जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। यदि फिर भी एक होता है ना कि आपको ले जाना चाहिए ताकि वो लोग ना दें, तो आपके पास होना चाहिए। ये मेरे पास फॉर्म है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट में नेम आएगा, सेकंड में डेट ऑफ फादर का नेम आएगा, और फिर आपका एड्रेस आएगा, और बाकी आप डेट ऑफ ईयर आएगा। और जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डिटेल है, ये सारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑफ स्क्रैप। तो ये सारे फॉर्म है जो आपको फिल करने हैं। और वीडियो में देखते रहिए, जैसे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो सावधानीपूर्वक। और ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल और एम्प्लॉय ID कार्ड। इन सब में से कोई भी एक आपके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रोल नंबर और ईयर वाइज, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो ये फॉर्म फिलअप है। इस तरीके से फॉर्म फिल करा जाएगा। पहले में आपका ये जाएगा, इसमें आपका है डू यू हैव आधार। इस पर यदि येस है तो येस करना है, और यदि नो है तो नो करना है, और आधार नंबर डाला जाएगा। उसके बाद आधार नंबर बताया जाएगा। फिर टाइप ऑफ आईडी बताई जाएगी, लाइसेंस की आईडी नंबर, नेम, फिर आपका नेम आएगा, वेरीफाई नेम आएगा। और फिर उसके बाद आएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। फिर उसके बाद आएगा हैव द चेंज नेम, फिर आपका ये ऑप्शन पूछेगा। तो ये सारी डिटेल है। फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो भी मैंने इसमें दिखा रखा है लास्ट में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आपको सारी वीडियो। और फॉर्म भी फिलअप करने का मैंने आपको डेमो दिया है। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है जाइए मेरी फॉर्म फिलअप करिए, इस जॉब को फिल करिए। फिल करने के बाद आपको यदि आपकी जॉब लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी तैयारी करते रहिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और फ्रेंड सर्कल को भेज सकते हैं।